पीसी सांचोरी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। छबड़ियों भरर ओडी भरर कुंडो भरनी आपने ब्रह्मांडरी टोकरी भरन मारी तरफों घणो घणो धन्यवाद आभार आपरो कि आपने संजय जी राव सर की क्लास को हाथों हाथ लिया, सब्सक्राइब किया, लाइक किया, सपोर्ट किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यदि पीटीटी, बीएसटीसी, एलडीसी, आरएस प्रीलिम्स और नेट से संबंधित है कोई रीजनिंग की प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हाँ, और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो भी भर्तियां हैं, राजस्थान बेस की या केंद्र की, जहां आपको रीजनिंग से संबंधित कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और किस पे आधारित आपका कौन सा वीडियो ज्यादा बनाना है, किस प्रकार का बनाना है, आप सुझाव दे सकते हैं। आपको हमारे राजस्थान सूजस करंट जीके टेलीग्राम चैनल पे आपको नियमित रूप से करंट जीके और आपको वीडियो मिलेंगे। आप राजस्थान सूजस करंट जीके टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कीजिए और आने वाले जितने वीडियो है उनको ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित होइए। आइए संजय सर, आगे आपको संजय जी जो है अपने रीजनिंग का जो क्रम सिद्धांत चल रहा था, क्रम निर्धारण, रैंकिंग, टेस्टिंग, वो आपको आगे ये जारी करेंगे। धन्यवाद सर जी। रैंकिंग टेस्ट के हमने 2 पार्ट कर लिए थे, अब तीसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अभी टाइप फर्स्ट चल रहा है, राउंड लिखो। टाइप फर्स्ट की बात कर रहे हैं, टाइप सेकंड और थर्ड पर मैं अब तक आया ही नहीं हूं, ध्यान रखना। पहले पार्ट में मैंने बताया सिंगल व्यक्ति को लेकर, दूसरे पार्ट में डबल व्यक्ति को लेकर, यहां कुछ और अलग बात बताऊंगा, कुल कैसे निकालते हैं। एक परीक्षा हॉल में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में अजय का ऊपर से यानी टॉप से 7वां स्थान है। 7वां स्थान है किसमें? उत्तीर्ण विद्यार्थियों में। एक परीक्षा हॉल में कुछ पेपर देने विद्यार्थी आए, उसमें उत्तीर्ण विद्यार्थियों में अजय का ऊपर 7वां स्थान और नीचे से पंद्रहवां स्थान है। एवं पांच विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। 5 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे तथा 3 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे है तो परीक्षा हॉल में कुल कितने विद्यार्थियों की व्यवस्था थी? यह ऐसे हो सकता है कुल छात्र थी, यानी अनुत्तीर्ण, या इसे भी कह सकते हैं असफल। अनुत्तीर्ण या असफल। तो कुल निकालने हैं। पहले तो एक अजय नाम का विद्यार्थी है आपके पास, उसका ऊपर से कौन सा स्थान रहा?
7वां स्थान रहा। क्लियर है? तो पहले उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पता कर लो कितने हुए अजय के हिसाब से, क्योंकि अजय एक व्यक्ति दिया हुआ है आपके पास, अजय का नंबर दिया हुआ है, ऊपर से टॉप में से वो 7 पर रहा है। तो मैंने क्या बताया था, ऊपर और नीचे दोनों जोड़कर एक कम करते से बायां प्लस दायां, वही वाली बात कम करते हैं। तो कितने हुए 22, 22 माइनस एक कितना हुआ 21, यानी कुल विद्यार्थी आपके पास उत्तीर्ण कितने हुए आपके पास 21, उत्तीर्ण 21 हुए हैं। लेकिन यहां सवाल क्या पूछा है, परीक्षा हॉल में कितने विद्यार्थियों की व्यवस्था थी या कुल छात्र कितने थे। तो ये तो हुए पास होने वालों में प्रवीण का स्थान, अजय का स्थान ऊपर से 7वां नीचे से 15वां, तो कुल कितने उत्तीर्ण हुए 21। इसका मतलब असफल कितने हुए होंगे, सवाल में दिया हुआ है असफल कितने हुए आपके पास 5, और अनुपस्थित यानी आए नहीं, अनुपस्थित यानी आए नहीं विद्यार्थी, ये कितने हुए आपके पास 3। अब सवाल में क्या होता है, उस परीक्षा हॉल में कितने विद्यार्थियों की बैठने की व्यवस्था थी या कुल कितने थे। तो पहले आप पता करो कुल कितने पास हुए, तो 21, उसमें से फेल भी कितने हुए 5, और आए कितने नहीं 3। इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो, तो 21 और 5 26, और 26 और 3 हुए आपके पास 29। तो इसका आंसर क्या हुआ 29। अगर यही सवाल ऐसा लिखा आता, सवाल वही है, यहां लिखा होता परीक्षा हॉल में, परीक्षा हॉल में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या बताए, तब क्या करते आप, तब ये करते, ये अब जैसे वही सेम बात, उत्तीर्ण 7 प्लस 15 माइनस 1 यानी पास तो कितने हुए 21, इसका मतलब वो पेपर देने आए थे। और असफल कितने हुए, मतलब एग्जाम देने आए थे लेकिन फेल हो गए हो, अनुत्तीर्ण हो गए 5। तब आपको यही जोड़ना है ओनली फॉर, क्योंकि अनुपस्थिति परीक्षा हॉल में थे ही नहीं। ध्यान रखना दो बातें बनती है, कुल छात्र पूछे तब तो उत्तीर्ण निकाल लो, असफल या अनुत्तीर्ण दिया वो जोड़ लो, और जो आए नहीं वो जोड़ लो, टोटल जोड़ लो तो कुल आ जाएगी। अगर लाइन थोड़ी चेंज कर दी एग्जामिनर ने, क्या कर दिया कि परीक्षा हॉल में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या बताओ या कुल संख्या बताओ, उपस्थित वर्ड आ गया तब, तब आपको जो विद्यार्थी हॉल में आए नहीं थे उनको जोड़ना नहीं है, बाकी आंसर वो का वो ही रहेगा। ठीक है, इस तरह एग्जाम्पल और ले लेते हैं, अगर दिक्कत हो तो कहीं। 2 सवाल बनते हैं, 2 भाषा लैंग्वेज, और ध्यान रखना क्या पूछा है और यहां क्या पूछा है, बस इतना सा अंतर है, इससे आपका आंसर गलत हो सकता है, ध्यान रखना। फिर लिखता हूं एक परीक्षा हॉल में, एक परीक्षा हॉल में विनोद का उत्तीर्ण छात्रों में आगे से 5वां स्थान, और पीछे से 20वां स्थान है। यानी उत्तीर्ण छात्रों की लिस्ट में विनोद का पता दिया हुआ है आपके पास। वो एग्जाम देते हैं तो फेल भी होते हैं, पास भी होते हैं, और विद्यार्थी आते भी नहीं है, तीनों बातें होती है। ठीक है, तो ये और पेपर देना है, उसमें से पास होने वाले में टॉप में उसका नंबर 500 है, और पीछे से उसका नंबर कितना है 20 हुआ है। एवं कुछ असफल हुए होंगे तो 10 विद्यार्थी, 10 विद्यार्थी असफल हुए, 10 विद्यार्थी असफल है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा प्रेशर, तथा तथा 4 विद्यार्थी
अनुपस्थित हैं। तो परीक्षा हॉल में कुल कितने विद्यार्थी, या ये बोल सकते हैं आपके हॉल में कितने विद्यार्थी बैठे थे, हॉल में कितने विद्यार्थियों की क्षमता थी। ये लिखा हुआ डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं, ये लिखा आता है कुल विद्यार्थी पूछते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थी है, ये पता करना है सवाल आपको। तो कुल पता करना है, तो मैंने कहा उत्तीर्ण में विनोद भाई साहब की नाम की बात हो रही है, तो पहले पता करो उत्तीर्ण वाले विद्यार्थी कितने हैं। तो उत्तीर्ण वाले विद्यार्थी का आपने पता किया, एक नाम दिया हुआ है विनोद, विनोद का आगे से कौन सा 5 हुआ, पीछे से कौन सा 20 हुआ, इसके अंदर फैल बसा रहे आगे। तो यहां 5 + 20 कितने हुए 25 -1 यानी 24 विद्यार्थी तो पास होने वाले हैं, ठीक है ना, उस हॉल के अंदर। बाकी और भी विद्यार्थी आए होंगे, उसमें से आपके पास असफल विद्यार्थी भी होंगे उस हॉल के अंदर जो पेपर देने आए थे। होता ही ऐसा, देखा प्रैक्टिकल में आप, कितने असफल हुए 10 विद्यार्थी, और कितने विद्यार्थी पेपर के डर से पेपर देने ही नहीं आए थे, वो रहे अनुपस्थित। ऑटोमेटिक फेल ही है वो, ठीक है ना, लेकिन आए ही नहीं। कितने विद्यार्थी नहीं आए, ये 4 नहीं आए, ठीक है। जोड़ दो कितने हुए, 34 34 4 38। ऐसा पूछा है तब आपको 38 करना है, कुल पूछा है तो। अगर आपको थोड़ा सा चेंज कर दे, शब्दों का खेल है, ये आ जाए उपस्थित विद्यार्थियों में, परीक्षा हॉल में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या बताए। तब जो उस परीक्षा देने ही नहीं आए उनको जोड़ना नहीं है, ठीक है। तब क्या जोड़ना है आपको, 24 और +10 यानी उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने वो जोड़ने हैं, और पेपर देने आए लेकिन वो फेल हो गए वो कितने हैं, इनको ही जोड़ना है। बस इतना सा मेजर डिफरेंस है। और हमेशा कंफ्यूज होते हो आप लोग, कुल छात्र पूछे ना तो उत्तीर्ण असफल अनुपस्थित तीनों को जोड़ना है, और उपस्थिति वर्ड लग जाए ना, कितने विद्यार्थी प्रेजेंट हुए, तब आपको जो विद्यार्थी अनुपस्थित है, प्रेजेंट है ही नहीं, उनको नहीं जोड़ना है। और प्राय ये दो या क्यों बता रहा हूं मैं आपको, पूछता है कुल विद्यार्थी कितने हैं, ओनली 4। मैंने उसको वाक्य पूरी कर दी कि परीक्षा में कितने, कंफ्यूज ना हो। लेकिन ये वर्ड लिखा हुआ नहीं आता है, लिखा आता है कुल छात्रों की संख्या बताओ ऐसा देकर, तब आपको ऐसे करना है, ठीक है। अगर ये ऊपर से वर्ड लिखा जाए ना, तब आपको जो अपसेंट थे उनको ऐड नहीं करना है, बाकी पूरी प्रक्रिया वो की वो सेम ही है। ये जो पहला टाइप अपने स्टार्ट किया था टाइप 1, उसके लगभग सवाल हो गए। फिर भी कोई सवाल रहेंगे तो एक मेजर क्लास में एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपने और कर देंगे। अब करवाता हूं टाइप 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब तक अपने रैंकिंग टेस्ट के अंदर 2 पार्ट किए थे, तीसरा पार्ट अपने स्टार्ट कर चुके हैं। उसका टाइप पहले के लगभग सवाल अपने कर लिए, फिर भी कुछ सवाल रह जाएगा तो टॉपिक खत्म होने के बाद एक्स्ट्रा सवाल में और करवा दूंगा आपको, ठीक है। और अब मैं करता हूं टाइप 2। सेकंड का मतलब क्या हुआ, अभी आपने क्या पता किया, एक व्यक्ति है 2 व्यक्ति है, क्या पता करना, कुल पता करना, उसके बाएं से पता करना, उसका दाएं से पता करना, ये आपने अब तक सीखा। अब इसके अंदर अब क्या सीखेंगे, अब अपने सीखेंगे मध्य छात्र कितने हैं, और मध्य दिया हो तो कुल कैसे निकालते हैं, और कुल भी किस तरीके से, अधिकतम कुल और न्यूनतम कुल। कुल मिलाकर 4 सवालों में अपनी पूरी कहानी समझ लेंगे इसमें। अब आपके पास सवाल स्टार्ट करता हूं मैं मध्य। अब आप दो विद्यार्थियों के 2 जनों के नाम आपके पास होंगे, और उसमें से मध्य निकालेंगे। अभी तक अपने मध्य की बात कहीं नहीं की है, कुल की बात की है, दाएं की बात की है, बाएं की बात की है,
ऊपर नीचे दायां बायां आगे पीछे ये बातें की है। अब बच गया दो विद्यार्थी हो तो बीच में सकता है जैसे एक्स और वाई के बीच में कुछ ना कुछ संख्या होगी, उसी तरह से करेंगे अपने। सवाल नंबर 5 सेकंड का पहला सवाल। एक पंक्ति में एक पंक्ति में प्रिया का बाईं ओर से 20वां स्थान तथा गीता का दाईं ओर से 15वां स्थान है और पंक्ति में कुल विद्यार्थी 45 है, तो इन दोनों के मध्य छात्रों की संख्या बताएं। ठीक है, समझे? एक पंक्ति है, वहां पर कुल विद्यार्थी आपके पास 45 है और दो व्यक्तियों के नाम दिए हैं मैंने। प्रिया का बाएं से 20वां दिया है और गीता का दाएं से 15वां दिया है। तो आपसे पूछा क्या कुल छात्र संख्या निकालनी है, तो कुल निकालने के क्या तरीका है? देखो यहां पर कुल दिया, सॉरी मध्य निकाले, क्या लिखा? मध्य निकाले। मध्य छात्र पता करना है तो क्या निकालना है? कुल आपको दिया हुआ है, कुल में से आप लेफ्ट और राइट या मान लो आप आगे और पीछे दो भी दिया हुआ है, जोड़ दो और घटा दो। घटेगा तो ठीक है, नहीं घटेगा तो भी ठीक है, दो तरीके से होगा ये। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला बन गया, ये घट रहा है। ठीक है ना? तब कुल कितने आपके पास? कुल आपके पास है 45 विद्यार्थी। कितने हैं? 45 में से आपने 20 और 15 जोड़े, कितने हुए आपके पास? 35। कितने आए बीच में आपके पास? 10। तो इन दोनों के मध्य में 10 विद्यार्थी हैं। इन दोनों के मध्य में 10 विद्यार्थी आपके सामने हैं। अब समझते हैं पंक्ति से कैसे 10 आए। आवश्यकता है नहीं, फिर भी समझ लेता है 45। ठीक है, प्रिया का बाईं ओर से, प्रिया का बाईं ओर से ये लिखा है मैंने P, और प्रिया का मैंने बाईं ओर से लिखा है 20वां स्थान। कौन सा लिखा है? 20वां स्थान लिखा है। और दूसरा एक स्थान है आपके पास, इसका गीता का दाईं ओर से, ये गीता का मैंने यहां पर ऐसे स्थान लिखा है, दाईं ओर से ऐसे करके लिखा है, दाईं ओर से 15वां स्थान गीता का लिखा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में पूछा है, इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी ये पूछा है। तो मैंने क्या कहा? कुल में से दाया बायां जोड़कर और घटा दो, वो बीच के छात्रों की संख्या आ जाएगी। अब कैसे आया इसको और समझो पूरा। ये लिखा 45, 45 लिखा 45, इसका प्रिया का बाईं ओर से, ये बायां भाग होता है और ये दायां भाग होता है। ये प्रिया का, ये P लिखा है मैंने, या लिखा 20। अब दाईं ओर से आपको गीता का 15 पता है, तो आप क्या करो? गीता का बाईं ओर से पता कर लो, बाईं ओर से स्थान पता कर सकते हो। तब क्या बताया? जब कुल छात्र आपको दिए होते हैं, लेफ्ट से पता करना है, तो कुल में से राइट यहां दिया हुआ है, गीता का राइट दिया हुआ है आपके पास 15, वो मैंने कम कर लिया और अंत में एक जोड़ दिया, तो यानी 30 प्लस 1 31। इसका मतलब गीता यहां से कहां बैठी है? 31वें स्थान। कहां बैठी है? गीता बैठी है। ठीक है, और यहां से गीता कहां बैठी है? 15वें स्थान पर बैठी है। अब बीच में कौन होगा? आप अब रोल नंबर गिन सकते हो आप यहां से।
बीच में कौन होंगे? बीच में 10 लिखाए थे मैंने आपको, तो देख लो 31 माइनस 20 कितने बचे? 11। मध्य के लिए एक और कम करते हैं तो कितने आए? 10। इतना लंबा करने की आपको आवश्यकता नहीं है, सीधी टिक लगाओ। मध्य ज्ञात करने हैं तो कुल दिया हुआ है, दाया बायां जोड़ लो, दाया बायां जोड़ लो, और कुल में से घटता है तो घटा दो, नहीं घटेंगे तो और बाद में बात करेंगे। नहीं घटता है तो उसकी बात बाद में करेंगे। तब घट गया तो आपके पास कितना आया? 10 आया। इसका मतलब ये सवाल कैसा है? दोनों व्यक्ति अपनी लाइन आपस में क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तब आपका उत्तर हमेशा 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 प्लस में आएगा। दोनों व्यक्ति अपने आप लाइन को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो व्यक्ति दोनों ओवरलैप करेंगे तब ये टोटल में से दायां बायां का योग ज्यादा होगा, तो हम उसमें से 2 और कम करेंगे। जैसे अगला सवाल, इसी का देखते हैं सेकंड सवाल। अब आपको मध्य दिया हुआ है और पूछ ले कुल कितना है। एक पंक्ति में स्वयं सवाल ले रहा हूं मैं आपके सामने। प्रिया का बाईं ओर से 20वां स्थान है तथा गीता का दाईं ओर से 15वां स्थान है। इन दोनों के मध्य 10 विद्यार्थी है, तो पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या बताए। और बढ़िया क्या रहेगा? पूरा शुद्ध शब्द ये रहेगा, अधिकतम कुल। यहां कोई विवाद की बात नहीं है, सिर्फ कुल लिखा आता है या अधिकतम आए तो कंफर्म ही श्योरली बात है दोनों व्यक्ति प्रिया और गीता आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे। तब आपको क्या करना है? अधिकतम कुल लिखूं मैं, कुल छात्र आ जाए तो भी ठीक है, ये वर्ड नहीं आया तो बढ़िया वर्ड आएगा कुल अधिकतम कुल। ध्यान रखना, अब प्राय कुल लिखा हुआ है, अधिकतम कुल नहीं लिखा हुआ है, आए तो कंफर्म ये होगा आंसर इसका, ठीक है। तब क्या बताया? यहां क्या बताया मैंने? जब कुल दिया हुआ हो तो कुल में से दायां बायां जोड़ दो और घटा दो, जो बचेगा वो उसके मध्य में बैठ जाएगा। तो मैंने टिक से भी बता दिया और मेथड से पूरा बता दिया, दो मेथड समझा दी मैंने। सवाल को ऐसे बनाया, फिर मैंने पूरा बनाकर आपको काउंटिंग करके बताया। 31 माइनस 20 बराबर 11 माइनस 1 बराबर 10, क्योंकि मध्य में एक छोड़ना पड़ता है, या तो प्रिया को काउंट करो या गीता को काउंट करो, एक छोड़ना पड़ता है आपको, ठीक है। तो कुल अधिकतम पूछा है, तब आपको क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट और राइट और प्लस, इन मध्य छात्र, इन सबको जोड़ दो तो आपके पास क्या आ जाएंगे? कुल छात्रों की संख्या आ जाएगी। तो अभी आपको पता है, ऊपर ही मैंने सवाल लिखा है, सेम का सेम सवाल दिया है, सेम के सेम नाम दिए, सेम की सेम संख्या दी है, तो कंफर्म है आपका आंसर 45 आना चाहिए। तो आप उसको रीचेक करो कितना है? 22 से कितना है इसका? 20 गीता प्रिया का, 22 कितना 15, 20 में कितने है? 10, जोड़ के देखो कितने हुए? 35, और 10 कितने हुए? 45। और ऊपर आपके सामने थोड़ी देर पहले ही मैंने वही सवाल कराया है, वही सवाल वो कराया है। 2 सवाल बने इसके अंदर। एक तो बना मध्य शतक कैसे निकालते हैं, जब आपके पास 2 विद्यार्थी होंगे तो सवाल पूछेगा बीच में विद्यार्थी कितने बैठे हैं, ऐसे बोलते हैं मध्य। तो या क्या बनेगा सवाल आपके पास? या बनेगा दोनों के दाएं बाएं दिए हुए हैं और मध्य भी दिया हुआ है, तो बनेगा कुल सवाल। 2 ही सवाल बनते हैं, या तो मध्य छात्र या कुल छात्र, क्योंकि 2 व्यक्तियों का दायां बायां दिया हुआ होता है, आगे पीछे दिया हुआ होता है। तो समझे, वो का वही सवाल लिया है और वो के वही आंसर लिए हैं, लेकिन सवाल को मैंने चेंज कर दिया है, वहां मध्य पूछा तो क्या करना है? टोटल में से दायां बायां जोड़ लो, घटेगा, कंफर्म घटेगा,
ठीक है ना। क्यों घटेगा? क्योंकि ये दोनों सवाल आपस में ओवरलैप नहीं कर देंगे। ओवरलैप मतलब ये दोनों यहां आके रुक रहे हैं, बीच में ही है। तो मैंने ये भी समझाया, लेकिन आपको इस फॉर्मेट का यूज नहीं करना है, सीधा आंसर निकलता है आधे सेकंड के अंदर। नॉर्मली जोड़ना सबको आता है, ठीक है। क्योंकि आपको 20 और 15 कितने हुए? 35, घटाओ कितने? 10। तो इतनी माथा बोड़ी, एक डायग्राम बनाऊं, दो बनाऊं, क्या आवश्यकता मुझे बनाने की? ये डायग्राम ऐसे बनाया, फिर मैंने समझाया इसको। 10 कैसा है मैंने गिना दिया आपको। ये प्रिया का बाएं से 20 हुआ, ये उसका दाएं से 15 है, तो बाएं से कितना हुआ? 31। और ये मैंने सवाल उसका नया बनाया, और ये मैंने पार्ट फर्स्ट में समझाया हुआ है। किसी का बायां पूछे तो कुल और उसका दायां दिया हुआ हो, तब घटा दो आपस में, तो बायां आ जाए 31। तो ये बाएं से 31 है, तो गिन लो 21, 22, 23 गिन लो। या इससे अच्छा है लंबी संख्या हो, दोनों फिगर घटा दो और एक और कम कर दो। एक और कम क्यों? क्योंकि दोनों में बीच का पता करना है। या तो गीता को छोड़ दो या प्रिया को छोड़ दो। काउंट कर सकते चाहो तो आप 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। कितने हुए? 10 ही हुए। 31 को लेना नहीं है, 20 को छोड़ना नहीं है, तो यह ऐसे कर लो इसको, ठीक है। लेकिन आपको ना तो ये ऐसा प्रयोग करना है, ना ऐसा प्रयोग करना है, ना ऐसा प्रयोग करना। आपकी मर्जी कर सकते हो, लेकिन सीधा आंसर आता है रफ पन्ने में, दायां बायां दिमाग में भी जोड़ सकते हो। संख्या ऐसी आएगी 10, 20, 25। चले गए। सिर्फ मात्र 30 सेकंड में सॉल्व हो सकता है। और इसका मैंने उल्टा बनाया। उल्टा कैसे? यहां मैंने मध्य पूछा था, वो वाले मैंने सवाल में डाल दिए। और मैंने कुल पूछ लिया, तब क्या करना होता है? यहां पर आप ऐसा कर रहे थे, तो यहां लेफ्ट प्लस राइट प्लस मध्य, तीनों को जोड़ दो 45। इसे बोलते हैं कुल छात्र बोलते हैं, ठीक है। यहां बढ़िया वर्ड क्या आएगा? अधिकतम कुल बोल सकते हैं। अधिकतम कुल लिखा हुआ ना जरूरी नहीं है, आ जाए तो एकदम क्लियरिटी है, नहीं आए तो भी आपको ऐसे ही निकालना है, ठीक है। अब सवाल किए थे, उसमें अपने टोटल में से दाया बायां जोड़कर घटा रहे थे, तो पूरा पूरा धनात्मक आंसर आ रहा था। क्यों? क्योंकि वो आपस में सवाल ओवरलैप नहीं कर रहे थे। समझो इसे। ये वाला सवाल अभी आपने किया था, ये वाला, ये मान लो कोई x है और ये मान लो कोई y है, ये दोनों अपने आप में ओवरलैप नहीं कर रहे थे, तब उसका आंसर धनात्मक आएगा। अब वाली हम ऐसे करेंगे, यही पंक्ति है, ये x है, ये x यहां बैठेगा और ये y यहां बैठेगा, यानी ये यहां से ऐसे बताएगा, ये दोनों ओवरलैप कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ओवरलैप कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे। तो क्रॉस कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा माइनस में। किस में आएगा? माइनस में। और ये क्रॉस नहीं करेंगे तो इसका आंसर आएगा प्लस में, ठीक है। प्लस का समझ गए। माइनस में तो कुछ नहीं करना है, ये x और ये y आपने यहां से भी जोड़ लिया और यहां से जोड़ लिया, इसलिए अधिकतम करेंगे। आप न्यूनतम करोगे तो 2 और कम करो। क्यों? क्योंकि इस पंक्ति में x और y आपने यहां भी काउंट कर लिया, यहां भी काउंट कर लिया, तो जो भी आएगा उसमें से 2 और कम करेंगे। क्लियर है? और वहां पर ऐसी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों व्यक्ति अपने आप को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, और डायरेक्ट पूछ रहे हैं बीच का कितना है। और यहां बीच का दोनों व्यक्ति अपने आप में ओवरलैप कर रहे हैं, इसलिए इसका उत्तर आएगा ऋणात्मक। भी समझाऊंगा प्रैक्टिकल में, थ्योरेटिक शॉर्ट ट्रिक भी और डायग्राम से भी। और यहां वाले मैंने समझा दिया, अभी आपको डायग्राम से भी समझा दिया, और शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक यूज करो, फास्ट आंसर आएगा, जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? थोड़ी देर पहले अपने 2 सवाल कौन से किए जहां ओवरलैप लाइनें नहीं हो रही थी आपस में, अब कर रहे ओवरलैप लाइनें होती है, यानी उत्तर आएगा ऋणात्मक में। तो उसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे? एग्जांपल लिखिए, दोगे थे ना। तीसरा एग्जांपल टाइप सेकंड का, एक पंक्ति में आशीष का बाईं ओर से 40वां स्थान तथा नटवर का बाईं ओर से 30वां स्थान है, तो इस पंक्ति में कुल छात्रों की
संख्या 60 है तो इन दोनों के मध्य छात्रों की संख्या बताएं। ठीक है, तो मध्य के लिए क्या फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको। मैंने बताया था T में से L प्लस R कम कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर इसकी बात नहीं पड़ेगी, तो यहां क्योंकि ओवरलैप हो रहा है सवाल, तो फिर क्या करोगे, L प्लस R माइनस 2 आया और उसमें से T कम कर दिया। ठीक है, रफ में दिमाग में जोड़ लो आपके हिसाब से, तो देख लो 40 प्लस 30 कितने होते हैं आपके सामने, 70 होते हैं। 70 में से 60 घटाते हो तो किसका आएगा, सॉरी 60 में से 70 घटाते हो तो किसका आएगा, माइनस का 10 आएगा। तो मैंने कहा उत्तर किसमें आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, यानी इससे कार्य नहीं हो रहा है, इससे कार्य नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये वाली बात किसके लिए है, ये वाली बात ओवरलैप, अति व्यापन करने पर, ये होता है अति व्यापन, या इसे ही बोलते हैं ओवरलैप। ओवरलैप में ऐसी स्थिति आएगी आपके सामने, तब आप क्या करोगे, तब आप करोगे कुल आपके पास बाएं से कितना, आशीष का स्थान आपके पास 40वां और नेटवर्क का दाएं से कितना 30वां, उसमें 2 कम। ये 2 कम क्यों किए, क्योंकि दोनों लाइनें आपस में क्रॉस हो रही है। अभी डायग्राम से बताऊंगा इसके बारे में आपको बाद में। ठीक है, तो घटाया और अंत में कुल कितने आपके पास 60 विद्यार्थी है, तो बताओ कितना आया, ये 70 माइनस 2 कितने हुए, 68 माइनस 60, दोनों के बीच में 8 विद्यार्थी हुए। ठीक है, क्लियर है, टिक से फॉलो करना है, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा। पिछले सवाल में मैंने सीधा आंसर बताया, क्योंकि कुल में से दायां बायां जोड़ा तो घट गया, कोई विवाद नहीं रहा, क्योंकि लाइन आपस में ओवरलैप नहीं की थी। थोड़ी देर पहले मैं समझा चुका हूं, और यहां लाइनें ओवरलैप कर रही है। अब कैसे कर रही है उसको डायग्राम में समझो आप। ठीक है, ये सवाल है आपके सामने, ये वाला। कुल कितने हैं आपके पास, 60 विद्यार्थी है। आशीष का बाएं से कितना आपके पास, ये आशीष का मैं ए लिख रहा हूं, ये आशीष भाई साहब आपके पास कहां से बैठे हैं, ये आशीष भाई साहब बाएं से। ये भाग कौन सा होता है, 12 बता चुका हूं मैं आपको, अब तो समझ आ गया होगा बायां दायां कौन सा होता है। फिर भी नहीं समझ आया तो फिर दोबारा समझ लो भाई। ठीक है, क्लियर है। अब नटवर साहब कहां से बैठे हैं, नटवर साहब दाईं ओर से बैठे, कहां से बैठे हैं, दाईं ओर से बैठे हैं। ठीक है, दायां कौन सा होता है, ये भाग होता है। तो मैंने बताया था आपको दाईं ओर से बैठे हैं, तो क्या करो, कुल कितने आपके पास, कुल कितने बाएं से ना, तो नटवर का बाएं से पता कर लो। बाएं से पता किया तो कुल कितने आपके पास 60, नटवर दाएं से कहां 30, घटाया और एक जोड़ा, इसका मतलब नटवर कहां है, बाएं से 31। तो मुझे बताओ 31 इधर आएगा क्या इधर आएगा, इधर आया 31, तो ये यहां पर बैठा दिया मैंने नटवर को, नटवर आया 31वें स्थान पर। इसका मतलब क्या हुआ, नटवर बाएं से 31 है और एग्जामिनर कहता है कि नटवर दाएं से 30 है। ठीक है, तो फिर वापस में रिवाइज करता हूं जो पहला टाइम मैंने करवाया था। एक लाइन में अगर 2 व्यक्ति है, कुल कैसा पता करते हैं, नटवर भाई साहब के 2 स्थान आ गए, 31 और 30, दोनों को जोड़ दो, 61 माइनस 1, क्योंकि नटवर तो एक ही है ना पंक्ति में, तो देखो नटवर व्यास, नटवर ऊर्जा, ऐसा लिखा मैंने नटवर, तो ये वापस आ गया 61। तो कैसे पता किया आपने ये, अब देखो क्या हुआ, सवाल में ओवरलैप हो रहा है, तो इसके अंदर लाइन के अंदर कहने का मतलब ये है, जो आपने सवाल ज्ञात किया, इसका मतलब नटवर और आशीष दोनों 2-2 बार काउंट हो गए, इसमें आशीष भी आ गया नटवर भी आ गया, 2 बार क्रॉस हो गए, तो इसे बोलते हैं ओवरलैपिंग का सवाल, आपस में क्रॉस करना या अति व्यापन करना। इसलिए इससे डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा। ये आंसर कब आएगा, जब दोनों लाइनें आपस में क्रॉस ना करे, यानी अति व्यापन ना करे, तब आएगा। अन्यथा वाले में ओवरलैपिंग का केस लग जाएगा। तो ओवरलैपिंग में मैंने 2 ही क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि सवाल में 2 के बीच का पता करना है। 2 आदमी नटवर और आपके पास आशीष है, ठीक है ना, क्लियर बात है। और मैंने मध्य निकाला अभी थोड़ी देर पहले, कितना है 8, कितना है 8। अब प्रैक्टिकल गिन लो, आप देखो प्रैक्टिकल गिन लो, ये 31 नंबर है, ये आपके पास 40 नंबर है, तो 40 माइनस 31 9। मैंने कहा मध्य के लिए एक और कम करते हैं,
कितना हुआ 8 और यहाँ कितना हुआ 8, तो इतना लंबा क्यों दिमाग लगा हुआ, ठीक है। डायरेक्ट 2 कम कर लो, क्यों कम कर लिया, क्योंकि ये ओवरलैपिंग कैसे होगा, क्यों ओवरलैप कैसे होगा, क्योंकि दायां बायां का योग, दायां बायां का योग जो सवाल में टोटल दिया हुआ है उससे अधिक हो तो ओवरलैपिंग कैसे लगेगा, अगर दाएं बाएं का योग अधिक नहीं हो तो ओवरलैपिंग सवाल में नहीं होगा, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और ओवरलैपिंग होगा तो 2 कम क्यों करेंगे कि दोनों व्यक्ति इस पंक्ति में काउंट हो चुके हैं। ऐसा नहीं करना है, नहीं तो गिन भी सकते हो, 31 है ना नटवर, 32 33 34 35 36 37 38 39 कितने हुए 8, गिन भी सकते हो। इतना लंबा नहीं करना है, ना आपको ऐसा करना है ना आपको ऐसा करना है, फिर नहीं ना ही ऐसा करना है नेटवर्क का बाएं से पता करो, इतनी क्यों माथापड़ी कर रहे हो आप समझाने के लिए। आप सीधा ही सीधा ओनली फॉर सवाल 30 सेकंड में होता है, जोड़ बाकी सभी को आती है। ये तुम्हें वो आएगा 15 10 5 8 जोड़ लोगे आराम से और घटा दो, घटेगा तो ठीक, अगर नहीं घटेगा तो 2 और कम कर दो क्योंकि दोनों आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है। अब ये तो आपके कुल का असल मध्य का। अब इसी का बढ़ाता उल्टा सवाल आपके कुल छात्रों का। सेम ही सवाल लेता हूं, सेम ही नाम लेता हूं, लेकिन सवाल बढ़ाऊंगा, आपका आंसर वहां आएगा 60। क्यों आएगा, आंसर क्या आएगा 60 आएगा, ठीक है। एक पंक्ति में नाम ही वही रखा हूं जानबूझकर क्योंकि आपको अंतर समझ आ जाए, कब पूछे तो क्या उत्तर देना है। आशीष का बाईं ओर से, बाईं ओर से 40वां स्थान, कौन सा स्थान 40वां स्थान, तथा नटवर का दाईं ओर से 30वां स्थान है, तो इस पंक्ति में इन दोनों के मध्य क्या आंसर निकाला मैंने 8, मध्य 8 विद्यार्थी है, 8 विद्यार्थी है। तो क्या पूछेगा सवाल, सवाल पूछेगा इस पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या बताए। एक बढ़िया वर्ड क्या रहेगा, न्यूनतम कुल छात्रों की संख्या बताए, न्यूनतम कुल छात्र। जब ओवरलैप हो तो वह न्यूनतम वर्ड लिखा आता है, लेकिन न्यूनतम नहीं लिखा हुआ आता है तो भी आप ओवरलैप का कैसे करोगे क्योंकि लाइनें क्रॉस हो रही है, ठीक है। तब मैंने कहा ये कुल लिखा है तो ठीक है, अगर और स्पष्टीकरण आ जाए तो न्यूनतम कुल, न्यूनतम दे तो करना है, आता कुल ही है, ठीक है ना। तब क्या करना है, ये फॉर्मूला क्या बताया मैंने ये वाला, ठीक है ना। तो क्या हो गया, लेफ्ट प्लस राइट, वहां मैंने तीनों जोड़े थे पिछले सवाल में, सवाल नंबर 2 में लेफ्ट प्लस राइट प्लस मध्य किया था, तो यहाँ लेफ्ट प्लस राइट माइनस मध्य मतलब छात्र और -2 करेंगे तो आपका न्यूनतम कुल आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे आया अभी आपके सामने है, देखो बाएं से आशीष 40 है, वो दाएं से कौन सा 30 है, बीच में सवाल में दिया हुआ है कितने हैं 8 विद्यार्थी है और दोनों ओवरलैपिंग केस कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले ऊपर सवाल लिखा है मैंने, ठीक है ना, वही का वो कह रहा हूं, ये आपने ऐसे किया। तो आपको पता है बोर्ड में उसका नियम क्या कहता है, पहले प्लस करो, अगर गुणा है भाग है नहीं तो यहाँ प्लस है। इन दोनों को मैंने जोड़ा, ये कितना है 70, इन दोनों घटाया माइनस में कितना 10 माइनस के हुए कितने आए आपके पास 60, और सवाल के अंदर भी पिछले सवाल में छात्र कितने थे आपके पास कुल 60, वही नाम है वही संख्या है वही मध्य छात्र है। दोनों की तुलना आ गई, मध्य पूछे तो कैसे निकालना है और कुल पूछे तो कैसे निकालना है, बात को समझो। अब वापस तो 4 सवाल करे उसकी मैं एक समरी थोड़ी सी ज्ञात्या कर देता हूं जैसे कि आपको दोबारा समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। समझो, अगर आपसे पूछे मध्य छात्र पूछे, क्या पूछे मध्य छात्र पूछे, तब क्या करना है, टोटल में से लेफ्ट प्लस राइट घटा दो, या तो उत्तर आ जाएगा। मान लो या उत्तर नहीं आया तो क्या करोगे लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट
यहां देखो, यहां के लेफ्ट प्लस राइट -2 और यहां करोगे टी। ये 2 क्यों लिखा है? ये जो सवाल पहला वाला सीधा घट जाए तो कोई समस्या नहीं है, अगर नहीं घटे इसका मतलब ये वाला केस फुल हुआ है, ओवरलैप हुआ है, मतलब व्यक्ति बैठे हैं लेकिन क्रॉस में बैठे हैं। थोड़ी देर पहले मैं समझा चुका हूं, डायग्राम बना के स्टार्ट करते वक्त दोबारा से ओवरलैप हुआ है, तब आपको ऐसा करना है। अगर सीधा घट जाए तो कहानी खत्म, इसका मतलब ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और ये हुआ। अगर आपसे कुल पूछे, कुल छात्र पूछे, तो यहां भी 2 बातें होती है, यहां भी 2 बातें होती है। तो आपको क्या करना है, L + R + मध्य, ये कुल। और ये कुल कौन से आएंगे तो ध्यान रखना, ये अधिकतम कुल का आएगा, यानी पंक्ति में इतने तो कम अधिकतम लोग बैठे ही बैठे हैं, या तो ये आएगा और या फिर आपके पास ये आएगा लेफ्ट प्लस राइट प्लस मध्य -2। तो ये क्या आएगा, बात करें तो ये आपका आएगा न्यूनतम कुल। क्या आएगा? न्यूनतम कुल आएगा, ठीक है। ये इतनी सी बात थी। इस इतने से मैटर में कोई भी सवाल आए आप आराम से कर सकते हो, अगर ढंग समझाओ तो। मैंने 4 सवाल में इनकी चारों बातें बता दी, एग्जाम्पल कम कराया है लेकिन बातें दोनों व्याख्या करके मैंने सारी यहां समझा दी है, ठीक है। तीसरा सवाल, चौथा इसका उल्टा सवाल, पहला सवाल उसका दूसरा उल्टा सवाल, और वापस मैंने समरी तैयार कर दी है फॉर्मूले सहित, ठीक है। ओके।